और ये लगातार चैट बॉक्स में बने हुए हैं हमारे साथ। तो बड़े अच्छे इंसान है कमरुल जमा जी। मोस्ट वेलकम कमरुल जमा जी, आपका, आप मेरे साथ आए। तो हमें बात कर रहा था नॉलेज पे, मैं बात कर रहा था कम्युनिकेशन स्किल पे। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि अब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग, ये ब्रेन बहुत स्ट्रांग है। हम इस दिमाग का प्रयोग कुछ खोज करने के लिए लगाएं, इस दिमाग का प्रयोग हम दुनिया को बदलने के लिए लगाएं। इस दिमाग में कचरा डालने की जगह नहीं है। ये दिमाग सब कुछ याद करते जाओ, याद करते जाओ, याद करते जाओ। ये कचरा डालने का जगह नहीं है, ये बहुत कुछ बड़ा कर देने का एक मशीन है, एक साधन है। इसको हमें करना चाहिए। और लोगों ने बात को माना, कितने परसेंट लोगों ने? ओनली 5% लोगों ने। एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताया था, एक उदाहरण बताया था मैंने आप लोगों को। यकीन ध्यान से सुनिएगा कि पूरे भारत में सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिनका इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर है। ओनली 1% मैन अर्निंग 1 लाख पर मंथ। इस देश में सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिनका इनकम 25,000 रुपए महीने का है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और बाकी सभी लोगों का इनकम 25,000 से नीचे है। अब जिन लोगों ने 1 लाख से ऊपर का इनकम करना शुरू किया, वो लोग कौन है? जो लोग 25,000 से ऊपर का इनकम कर रहे हैं, वो लोग कौन है? क्या वो लोग अपने देश में नौकरी करके कमा रहे हैं 50,000 60,000? गलत। अगर किसी को 25,000 से ऊपर का इनकम लेना है और 10% लोगों में आना है, उसे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा, उसे बिल्डर फिटर बनना पड़ेगा, उसे सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। उसके पास स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उस नॉलेज के दम पे वो पैसा कमाएगा। 1 लाख से ऊपर कमाने वाले कौन लोग हैं अपने देश में, आपको पता है? वो लोग नहीं है जिन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई करके प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, पीएचडी भी कर लिया। वो लोग नहीं कमाते। वो लोग कमाते हैं जो अच्छे क्रिकेटर हैं, जो अच्छे संगीतकार हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग को समझ पाए हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग को समझ पाए हैं, जिन लोगों के अंदर एक्स्ट्रा स्किल है, जिन लोगों के अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो लोग 1 लाख से ऊपर कमाते हैं। बाकी आईएएस पीसीएस की जो गणना है, 1 लाख से ऊपर कमाने वाले आईएएस पीसीएस 1% में नहीं आते, वो पॉइंट में आते हैं, 0.05%। कितने परसेंट लोग हैं सरकारी नौकरी में? 0.05% आईएएस पीसीएस बनने वाले लोग हैं जिनका इनकम 1 लाख 2 लाख रुपए से ऊपर है। ये आंकड़ा बता रहा है। अब हमने अपनी सारी की सारी दाव, अपनी सारी की सारी जिंदगी लगा दी एजुकेशन में, वो एजुकेशन लेने में जो हमें 25,000 रुपए से ऊपर कमाने का। हमारे स्कूल में टीचर की सैलरी 10,000 है। किसने लिखा? कमरुल जमा जी। कमरुल जमा जी, मैं किसी टीचर, किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे बातों से किसी को अगर चोट लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, तो मैं माफी चाहता हूं। इनकम जरूरी है, वो चाहे टीचर हो या फिर साइंटिस्ट हो। 10,000 की इनकम है। अब टीचर्स की पढ़ाई कितनी कठिन होती है आपको पता है? जो पढ़ाना है वो पढ़ना पड़ता है। उसके बाद भी 10,000 की सैलरी। अब 10,000 रुपया कमाने वाला कभी अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य दे सकता है क्या? वो अपनी बीवी को मन चाहे गहने दे सकता है, दिला सकता है क्या? कान के झुमके। वो अपने, उसके पास कभी अच्छे कपड़े हो सकते हैं क्या? वो अपनी बेटो बेटी की शादियां किसी अच्छे 5 स्टार होटल से कर सकता है क्या? एब्सोल्युटली नो, नो और नो। इसीलिए आप समझ पा रहे होंगे, जो देश है ये पैसे प्रबुद्ध देश है। जिसके पास पैसा है वही कुछ कमा पाएगा। 1 लाख से ऊपर के इनकम पे जाने के लिए आपको नॉलेज नहीं, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है, आपको स्किल की जरूरत है। स्किल्ड पर्सन विल अर्न 1 लाख प्लस रुपीज। जो स्किल्ड नहीं है नहीं कमा पाएगा। अब जिसने केवल और केवल पढ़ाई कर लिया है, उसकी इनकम आप देखेंगे मार्केट में, जब समाज में रहेंगे, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 17,000, 16,000, 13,000, 14,000, 15,000, 25,000 से ऊपर कोई कमाने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है। किसी बैंक का मैनेजर से जाके पूछिए आप, बैंक के मैनेजर से आके पूछिए। बैंक का मैनेजर बनना पड़ता है 30-40,000 महीना कमाने के लिए, 50,000 महीने कमाने के लिए। अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि भैया बंद करो, अब सरकारी नौकरी खत्म होने वाले हैं, सारी की सारी नौकरी अब निकाली जाएंगी एडहाक पे, सारी की सारी निकाली जाएंगी मानदेय पे। मानदेय पे आओ और अब तुम 8-10,000 महीने ले लो, काम करो अपना। दाल रोटी हम चला रहे हैं, राशन पे तुम्हें कोटा देंगे, कोटे में तुम्हें राशन मिलेगा, गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, खाओ और जियो।
जी कमरुल जमा जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर, बखूबी मैं समझ पा रहा हूँ कि आप यही कहना चाहते हैं कि आज भी मतलब इतना कमाने करने पढ़ने के बाद भी लोगों की सैलरी 10,000 है, कैसे कोई सरवाइव कर पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बताने का नाम ही सीखते रहो इंडिया है। ये सीखते रहो इंडिया किसी महेंद्र वर्मा का नहीं है, ये सीखते रहो इंडिया की जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने इनकम को लाखों रुपया यहां से पहुंचाएं। आपको स्कूल चलाना है, स्कूल चलाने के नए तरीके को सीखिए। आपको दुकान डालनी है, दुकान डालने के नए तरीके को सीखिए। आपको गाना गाना आता है, गाना गाने के नए तरीके को, अपने बिजनेस को प्रमोट करने को, अपने स्किल को प्रमोट करने के नए तरीके को सीखिए। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप अब दुकान करके बैठ जाएं और लोग खुद चल के आए। दिस इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब जरूरत है आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट होने की कि लोगों तक आप कैसे पहुंचे, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। आज के 15 से 20 साल पहले की युग हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग का युग। उस मैन्युफैक्चरिंग के युग में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, लोहे लकड़ी की फैक्ट्री डाला करते थे, और फैक्ट्री का डालने वाला बहुत अधिक पैसा कमाता था, फैक्ट्री वाला अरबपति हुआ करता था, करोड़पति हुआ करता था। अब वो जमाना खत्म हो गया, फैक्ट्री खत्म हो गया, और रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि अभी जो 21वीं शताब्दी चल रही है, इसके बाद जो जो चल रहा है, ये पूरा का पूरा जमाना इंफॉर्मेशन का युग रहेगा। इंफॉर्मेशन। अच्छा, आपने कुछ बातें रियलाइज करी हैं? इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अपनी बात को जो सबसे ज्यादा तेजी से फैला लेगा, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। सहमत है मेरे बातों से? एक बार ऐसे लिखिए, अपनी बात को जो सबसे ज्यादा तेजी से फैला लेगा, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा। इंफॉर्मेशन का युग। अब कांग्रेस, करेक्ट, थैंक यू। अब कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस में कुछ कमियां थी। अपने देश के प्रधानमंत्री जैसा एक अच्छा खोपड़ी, अच्छा दिमाग वाला व्यक्ति आया। उसने कहा कि नहीं, हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी लाएंगे कि तेलंगाना में खड़ा होकर भाषण देंगे, और उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, कुशीनगर, बिहार, पटना, झारखंड, झरिया, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे दुनिया में मेरे बातों को एक ही बार में सुना जाएगा। अगर सहमत है तो लिखे एस। क्या वो इंफॉर्मेशन का युग नहीं था? वही इंफॉर्मेशन का युग था, नए जमाने के नए तकनीक को। वो जब बैठ के बोला करते थे, वो जब बंबई से, मुंबई से बोला करते थे, भाषण देते थे, ऐसा लगता था कि नहीं, वो तो मेरे सामने खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी किसी कांग्रेस, किसी समाजवादी पार्टी के पास नहीं थी। मैं किसी पार्टी का बुराई और किसी पार्टी का तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन को फैलाएगा, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। अमेजन का मालिक क्या करता था माय डियर फ्रेंड्स? एक किताब बेचा करता था। उसने इंफॉर्मेशन के नॉलेज को समझा कि हम अपनी बात दुनिया में जितनी तेजी से फैलाएंगे, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे, और उसने फैलाना शुरू किया, प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अमेजन का मालिक दुनिया का सबसे बेस्ट सेलर बना, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचने वाला बना। सबसे खास बात क्या है? उसका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। फ्लिपकार्ट ने इस इंफॉर्मेशन के युग को समझा, फ्लिपकार्ट ने अपनी दुनिया को तेज कर लिया। आज के डेट में देख पा रहे होंगे, इंफॉर्मेशन जिसका मिलियन में व्यूज आ रहा है, वो करोड़पति बन जा रहा है। जिसका इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा व्यूज आ रहा है, उतना ही ज्यादा पैसा कमा रहा है। पैसे कमाने के नए तरीके का नाम है इंफॉर्मेशन। इसलिए अब अपने बिजनेस को नए तरीके से एक्सपेंड करिए। स्कूल चलाना हो, स्कूल को नए तरीके से चलाइए। बिजनेस चलाना हो, बिजनेस के नए तरीके को चलाइए। और इसी का नाम है सीखते रहो इंडिया। और सीखते रहो इंडिया किसी महेंद्र वर्मा की जिम्मेदारी नहीं है कि चलेगा कि बंद हो जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने अपने के साथ साथ अपने दो चार लोगों का भला करना चाहते हैं तो सीखते रहो इंडिया में लेके आइए। उसको हम लोग रगड़ रगड़ के, मेहनत कर करके, कॉल कर करके उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बीच बीच में जो टेक्नोलॉजी की जानकारी की जरूरत पड़ेगी, टूल्स के नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, बिजनेस के नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, वो सारा का सारा